नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 6,767 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण से 147 लोगों की मौत हुई है। देश भर में 1,31,868 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी बढ़ती दिखाई दे रही है। कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 6,700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 3,800 से ज्यादा हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से अगर ठीक होने के आंकड़ों की बात करें तो 54,400 से ज्यादा हालांकि लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या आपको बता दें कि 47,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 2,608 नए केस सामने आए हैं। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते 1,577 लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में कोरोना के 1,758 मामले सामने आए हैं। इसमें से 183 पुलिस अधिकारी शामिल है। पुलिस विभाग में अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 87 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं ओडिशा में कुल 1,336 लोग संक्रमित हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अमेरिका से लौटे 21 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के डीन और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट शनिवार रात को पॉजिटिव आई थी। वहीं गुजरात में संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। तमिलनाडु में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस हैं, एक दिन में 786 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर जो संख्या है तमिलनाडु में वो 14,753 के करीब पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि गोवा की बात करें तो गोवा में संक्रमितों की संख्या 50 पर पहुंच गई है। ओडिशा में संक्रमितों की मरीजों की संख्या जो है वो 1,336 के करीब पहुंच गई है। इसी तरह राजस्थान में 52 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 6,794 के करीब पहुंच गई है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में महज 3 दिन में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका से पंचकुला आए 73 लोगों में से 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 75 और कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि 1,31,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। एक दिन में 6,767 नए केस सामने आए हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,867 हो गई है। वहीं कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके अगर मरीजों की बात करें, जो रिकवरी रेट है वो 54,441 है। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जिस तरीके से लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगर लॉकडाउन 4 की बात करें, जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से, ऐसे में लोगों को खुद ही समझना होगा कि जो गाइडलाइन दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, ऐसे में लोगों को खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, एहतियात बरतने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार बात की जाती है। अगर लॉकडाउन जिस तरीके से खुला है, ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रख के ही अपना काम करने होंगे। 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। वहीं हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, हाथों को बार बार धोना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 6,700 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। अब तक देश में कुल 3,867 मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या
31,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 6,767 नए केस सामने आए हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,867 हो गई है। संदीप अग्रवाल जयपुर से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए लगातार जो कोरोना कहर है वो लगातार जारी है। और मैं बताऊं आपको, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो अपील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फैल होती नजर आ रही है। और आज की बात करें, 6,794 आंकड़े सुबह 9 बजे तक बुलेटिन में आ गए थे। वहीं पे सूचना ये भी मिल रही है कि 10 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि और भी हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। 6,800 के पार डाला जाएगा, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रेड जोन घोषित है कुछ, और मैं बता दूं आपको 33 जिलों में से 32 जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक जिला है श्री गंगानगर, वहां पे ग्रीन जोन बना हुआ है, लेकिन वहां पे भी आशंका जताई जा रही है कि कभी न कभी वहां पे भी अगर इसी प्रकार से लापरवाही बरती गई, इसी प्रकार से चलता रहा, तो वहां पे भी कोरोना अपनी दस्तक दे सकता है। जी संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, अगर लॉकडाउन जैसे 4 में रियायतें दी गई हैं, तो ऐसे में और क्या कुछ ऐसे नए कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि लोगों में ये वायरस की फैल रही जो चेन है उसको रोका जा सके? देखिए, जिस प्रकार से लॉकडाउन 4 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूरे प्रदेश भर में कुछ रियायतों में इजाफा किया था, वो रियायतें कहीं ना कहीं लापरवाही का सबब बन रही है और एक संक्रमण को बढ़ावा देने का काम कर रही है, क्योंकि आमजन जो है उन लापरवाही को लगातार नाजायज फायदा उठाता नजर आ रहा है। बेपरवाह बेतरतीब तरीके से सड़कों पर घूमना, या यूं कहें कि आवागमन जो है वो लगातार बेहिसाब से जारी है। और वो संक्रमण को देखते हुए जो लापरवाही बरत रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जो सख्ती है, पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती है, 2 सेकंड तक सख्ती की गई थी, अगर उसी प्रकार से सख्ती कर दी जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, तो शायद कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। लेकिन तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या प्रशासन को सतर्क नहीं करेंगे, या फिर आदेश नहीं देंगे, या फिर पावर नहीं देंगे, जब तक मजबूती नहीं करेंगे, तब तक ये चैन टूटना बहुत मुश्किल काम होगा। टेढ़ी खीर बन चुका है कोरोना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। और ये कहा जाना भी गलत नहीं होगा। सलोनी में बता दूं, जिस प्रकार से भीलवाड़ा मॉडल को लेकर जो प्रशंसा हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, राजस्थान की बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी उत्साहित है, और उसी को लेकर वो शायद पूरी नहीं संभाली और वो लापरवाही बरत रही है। सलोनी जी बिल्कुल, आपसे संदीप जानना चाहेंगे, वही भीलवाड़ा की अगर बात करें, तो क्या ऐसे में दोबारा से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते जिससे कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके, कहीं ना कहीं कुछ कमी आ सके? बिल्कुल, ये सही है कि अगर भीलवाड़ा मॉडल द्वारा, जिस तरह भीलवाड़ा मॉडल में कोरोना संक्रमण को बंद किया गया था, या फिर कोरोना संबंधी चैन है उसको रोक दिया गया था, वहीं पे चर्चा का विषय बना था। अगर ऐसे में अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या प्रदेश की सरकार जो भी है, आलाकमान जो है, अगर वो सभी जो रेड जोन घोषित हैं या फिर जहाँ पे संक्रमण बढ़ रहा है लगातार, उनमें भीलवाड़ा मॉडल लागू करते, तो शायद कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। और जो रियायतें दी गई है उन पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और जो प्रशासन है लॉकडाउन सेकंड के तहत जो काम कर रहा था, लोगों को भी बिल्कुल समझना होगा कि जो वायरस है वो किसी जात, धर्म, बिरादरी को देख के नहीं फैल रहा है। उनको खुद से ही अपने एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा है। जी सत्य प्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं। देश भर की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में बढ़ते ही जा रहे हैं, लगाम लग नहीं रही है। और ऐसे में प्रशासन की बात करें तो बार बार लोगों को कहा भी जा रहा है, तो क्या वजह है कि ये मामले इतने बढ़ रहे हैं? जी, लगातार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की जो संख्या है लगातार बढ़ती है। आए दिन जो है संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकार इस विषय को लेकर काफी चिंतित भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र जो है लगातार अन्य देशों से जो लोग आया करते थे, एक वजह ये भी है। दूसरी वजह है कि मेट्रो सिटी होने की वजह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग जो है कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाए। जिस तरह से बांद्रा की 2 बार घटना हुई है, करीब हजारों की संख्या में लोग बिना बुलाए वहां पहुंचे थे। उसके बाद से है
लगातार बस स्टेशनों पे भी देखा जा रहा है, रेलवे स्टेशनों पे भी देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर जिस तरह से लगातार पलायन कर रहे थे, उस वक्त भी काफी संख्या में लोगों को एकत्रित होते हुए देखा गया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी है कि किस तरह से लोग जो है एकत्रित हो जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर पुलिस विभाग की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 87 नए मामले सामने आए हैं पुलिस विभाग में। देखिए, मुंबई पुलिस लगातार जो है आम जनता से के बीच में रहती है। मुंबई पुलिस की ये समस्या है कि जब गैदरिंग होती है, भीड़ होती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है तो मुंबई पुलिस को स्पॉट पे जाना होता है। इस वजह से उनके संक्रमण की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस जो है पूरी तरह से चिंतित है, लेकिन चूंकि ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, इसके तहत भी उनको जो संक्रमण की आशंका लगातार बढ़ती है। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र सहित पूरे मुंबई में कई लोगों की मौत हो गई है। अगर आंकड़े की बात की तो कम से कम 18 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 1200 से 1300 लोग जो है लगातार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनका जगह जगह अलग अलग मुंबई के हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। ये चिंता का विषय है, लेकिन ये इसी को देखते हुए बीच में जो किस तरह से सशस्त्र सेना को तैनात किया गया है, उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में जो कोरोना की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई है। सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। शांतनु बनर्जी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल अभी जो परिस्थिति है, एक तो आपका सुपर साइक्लोन अम्फान का जो मतलब जी दिखाई दिया, उसके बाद भी कोरोना वायरस मतलब अभी फिलहाल जो परिस्थिति है 2500 के ऊपर पॉजिटिव केस मतलब अभी हो चुका है। और साथ साथ में आपका मरने का संख्या भी 250 का ऊपर चला गया। सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल से कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के कोई डॉक्टर, पुलिस अभी मतलब कलकत्ता का कई पुलिस लोगों का, सबसे बड़ी बात है पुलिस लोग मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो इसी हालत में देखते हुए जो पुलिस वालों ने फ्रंट लाइन पर काम करता है, सबसे मतलब वही तो हम पहले भी बोल चुका था कि जो पुलिस वालों फ्रंट लाइन में काम करता है, जो डॉक्टर लोगों ने फ्रंट लाइन में काम करता है, उसी का लिए ये जो समस्या अभी फिलहाल हो रहा है, इसके लिए हम फिलहाल यही देखना चाहते हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को लेकर वही डॉक्टर लोग, पुलिस लोग, नर्स लोग सभी को मतलब कोरोना पॉजिटिव में आ गया। इसीलिए हम लोग मतलब सबसे आतंकित है। और पश्चिम बंगाल की बिल्कुल शांतनु बनर्जी, यहाँ पर एक तरफ अगर कोरोना वायरस की मार की बात करें, वहीं दूसरी ओर अम्फान तूफान से हुई तबाही की बात करें, तो ऐसे में प्रशासन और राज्य सरकार को कड़े कदम भी उठाने होंगे और एहतियात भी बरतनी होगी और लोगों का ख्याल भी रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं कोरोना वायरस को लेकर आगरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ताज नगरी के कदम कोरोना मुक्त होने की ओर हैं। 851 में से 722 जीत चुके हैं कोरोना से जंग। आगरा में अब एक्टिव केस की बात करें तो यह संख्या 98 पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताज नगरी के कदम कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक कुल 851 कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों में 722 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और इनमें से बड़ी संख्या में होम आइसोलेशन की अवधि भी पूरी कर चुके हैं। नए मामलों की रफ्तार भी धीमी होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि वहीं अगर नए केस की बात करें तो शनिवार को 8 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मृतकों की संख्या आगरा में अब 31 हो चुकी है। आगरा में कोरोना अब काबू में आता दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं भी अगर बात करें तो देश भर में चिंताएं भी बढ़ रही है। जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है कोरोना वायरस की, वहीं आपको बता दें कि देश भर की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि ताज नगरी में के कदम कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ मामलों की रफ्तार में कुछ कमी आई है। अगर अब तक की बात करें तो कुल 851 कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों में से 722 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं या फिर इनमें से बड़ी संख्या में
होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है और बहुत ही यहाँ के लिए। पुष्पेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि ताज नगरी अब कोरोना मुक्त होने की कगार पर है, आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्या और जानकारी निकल के आ पा रही है? क्योंकि अगर शनिवार की बात करें तो शनिवार को 8 नए मामले सामने आए थे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो आगरा शहर में जो आंकड़े जो कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते जा रहे थे, वो संख्या 851 हो गई थी। अगर जी तो लोग जो थे वो सही होकर के अपने घर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा के लिए एक अच्छी खबर भी है। और जिस तरीके से जो कोरोना पॉजिटिव अब जो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको भी अब जो है डॉक्टरों की जो टीम है पूरी तरह से उनको इलाज मिल रहा है और लोग जो है ठीक होकर के अपने घर पे भी जा रहे हैं। जी पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि एक्टिव केस 98 एक्टिव केस हैं, तो ऐसे में उनकी अगर बात करें तो उनमें रिकवरी किस हद तक देखी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल जो लोग जो अब जो संख्या जो है 98 रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उसमें भी जो है डॉक्टर्स की जो टीम है पूरी तरह से लगी हुई है और कहीं ना कहीं और अच्छी खबर आने वाली है। वो लोग उसमें से भी लोग जो है अपने घर जो स्वस्थ होके घर जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताज नगरी के कदम कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अब तक कुल 851 कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों में से 722 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं या अपना होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन की अवधि जो है वो पूरी कम कर चुके हैं। नए मामलों की रफ्तार भी धीमी होती नजर आ रही है, लेकिन शनिवार को 8 नए केस सामने आए हैं, जो कि ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि नए केस सामने आना भी चिंता का विषय अपने आप में बना हुआ है। लेकिन वहीं 722 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। वहीं 98 एक्टिव केस अभी हैं। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सामना में सीएम योगी पर सीधा वार किया गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सीएम योगी पर हमला बोला गया है। संजय राउत ने अपने लेख में योगी को हिटलर बताया है। यहूदियों जैसे अत्याचार झेल रहे प्रवासी मजदूर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां अगर बात करें एक और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, कोरोना वायरस महामारी के वक्त में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। उद्धव की पार्टी शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की है। राउत से प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी पर हमला बोला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सामना के संपादकीय में राउत ने लिखा है कि सीएम योगी की ओर से यूपी में प्रवासियों के खिलाफ किए गए अत्याचार यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। उन्होंने लिखा है कि देश भर से आने वाले मजदूरों को उनके मूल्य स्थान पर उनके गृह राज्य पर जाने की अनुमति नहीं है। बता दें कि हाल ही में यूपी के सीएम ने जिले के अधिकारियों को पैदल, साइकिल या ट्रकों पर आने वाले प्रवासियों को रोकने का आदेश दिया था। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अधिकारी मजदूरों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था करें और उन्हें बसों से उनके गांव, उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और जहां महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं राजनीति ना करने की भी सलाह दी जा रही है। ऐसे वक्त में राजनीति ना की जाए, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की है। राउत से प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी पर हमला बोला गया है।
आपको बता दें कि सामना में संपादकीय में राउत ने लिखा है कि सीएम योगी की ओर से यूपी में प्रवासियों के खिलाफ किए गए अत्याचार यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। उन्होंने लिखा है कि देश भर में आने वाले मजदूरों को उनके गृह राज्य पर जाने की अनुमति नहीं है। बता दें कि हाल ही में यूपी के सीएम ने जिले के अधिकारियों को पैदल, साइकिल या ट्रकों पर आने वाले मजदूरों को रोकने का आदेश दिया था। हालांकि साथ ही में उन्होंने अधिकारियों को ये भी कहा था कि मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था की जाए। मुरारी सिंह विशेष संवाददाता मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संजय राउत की ओर से बयान जारी किया गया है, सामना में संपादकीय में लिखा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निशाना साधा गया है और उन्हें हिटलर बताया गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि शिवसेना के पत्र सामना के जरिए संजय राउत ने फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने हिटलर की जो है कि उपाधि दी है मुख्य पत्र सामना में। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी संजय राउत ने अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरीके की टिप्पणी कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में स्थिति खराब हो रही है, पर प्रांतीय बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके की योगी सरकार वहां पर काम कर रही है, जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, उस पर कहीं न कहीं शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के जरिए संजय राउत ने एक तंज कसा है। जी मुरारी सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बार बार अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो संजय राउत है वो ऐसे उनके पत्र में सामना में ये सारी चीजें छापते हैं और तुलना जो है वो तानाशाह से, हिटलर से की जाती है। जी बिल्कुल सही करना है और शिवसेना का ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। यही वजह है कि चाहे वो परप्रांतियों के मजदूरों के जाने की बात हो, रेलवे चलाने की बात हो या बीएसटी से छोड़ने की बात रही हो, हर समय शिवसेना कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर दोहरी चाल चलती है। जहाँ एक तरफ मुख्य पत्र सामना के जरिए वार करती है, वहीं उनके नेता महाराष्ट्र सहित पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाकर इस कोरोना महामारी को लड़ने की बात करते हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की राजनीति चल रही है। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमौसी एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। अमौसी एयरपोर्ट से 27 उड़ानों को मंजूरी मिली है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु का शेड्यूल जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से, जहां पर उड़ानों को मंजूरी मिली है। 27 उड़ानों को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के बीच उड़ानें शुरू करने के साथ ही सावधानियां भी बरती जाएंगी। प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव को पहनना जरूरी है। यात्रियों के जूतों, फुटवेयर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए सभी एंट्रेंस पॉइंट पर ब्लीच में भीगी हुई मैट या कारपेट बिछी होगी। ये सारी जो हिदायतें हैं वो दी गई हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। गेट एंट्री से पहले यात्रियों के साथ हाथ सैनिटाइज करवाए जाएंगे, फिर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बार बार जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है, जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, ऐसे में न सिर्फ आपको बता दें कि फ्लाइट्स के लिए ये लागू की गई है, इसी के साथ ही हर व्यक्ति जो भी अगर घर से बाहर निकलता है या घर में भी रहता है, उसके लिए भी ये हिदायतें दी गई है कि उसे नियमों का पालन करना होगा ताकि वो कोरोना वायरस की मार से बच सके। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के मामले फैल रहे हैं, ऐसे में लोगों को खुद से ही ख्याल रखना होगा।
आपको बता दें कि सोमवार से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, ये खबर सामने आ रही है। ऐसे में 2 महीने बाद खुलने वाले विमान संचालन के लिए अमौसी एयरपोर्ट प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्टाफ यात्रियों पर निगरानी के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने एक मूवेबल कैमरा भी लगाया है। कैमरे के जरिए CISF यात्रियों की ID टिकट की जांच, थोड़ी दूरी बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है वो भी करनी होगी। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से ये भी कहा है कि वो अपने बोर्डिंग पास के साथ मास्क और सैनिटाइजर जरूर रखें। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।